हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, नेट का एग्ज़ाम हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर हुआ है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या फीडबैक है बच्चों की उसके बारे में। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैंने जैसे कल रात को वीडियो में बोला था कि पहले हमें इकोनॉमिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो उससे हमारा 20 मिनट बच गया था, राइट। तो आपके पहले पेपर को टाइम जो है वो ज़्यादा मिला। दूसरा, मैं एक बात और बच्चों को बोलता रहता हूँ कि जब हम इतना प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो हमें लगता है कि नेट का पेपर कुछ होता भी नहीं है। ठीक वैसे ही अभी मैं अक्षय से बात कर रहा था, अजय मूले महाराष्ट्र से, उनसे बात कर रहा था जो मेरे स्टूडेंट अभी पेपर दे के आए हैं। तो कहते थे सर कि हमें इकोनॉमिक्स तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इकोनॉमिक्स ये नेट का पेपर है। एक्चुअल में यही हमारा टारगेट होता है बच्चे की। स्टार्ट से जब हम प्रिपरेशंस करने लगते हैं, बेसिक्स डेवलप होते हैं, फिर आइडियाज़ डेवलप होते हैं, फिर माइंड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, फिर कनेक्टिविटी होती है डेटा के साथ में। तो हम काम करते करते हम इतने आगे निकल जाते हैं सब कि ये सब चीज़ें जो नेट का एग्ज़ाम है वो छोटा लगने लगता है। अब जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं तो पूछ रखा था कि बीओपी जो है वो कैसे एडजस्टमेंट होगी, एप्रिशिएशन के बारे में पूछ रखा था इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस है, यानी बहुत बेसिक्स है। अगर मैं बात करूँ, हमने फिलिप्स कराउ जिस तरह से पढ़ा है कि दुनिया का पूरा ग्लोबल ऑर्डर फिलिप्स कराउ ने बदल दिया, और एकरलूफ ने अपने नोबेल प्राइज़ के जो लेक्चर है उसमें भी कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आज के टाइम में दुनिया में कोई वेरिएबल्स है, कंसेप्ट है, तो फिलिप्स कराउ है। क्योंकि फिलिप्स कराउ ने दुनिया के अंदर बहुत कुछ चेंज किया है। ग्लोबल ऑर्डर, अमेरिका का मिडल ईस्ट के प्रति बिहेवियर, अमेरिका का ऑयल स्टॉक के प्रति, कोस्ट साइड से चीज़ों को मैनेज करने से रिलेटेड। तो हमने जिस स्टोरी से, जिस लेवल पे सैमुअल्सन और सोलो के ओरिजिनल पेपर से जिस तरह से हमने पढ़ा था, तो उसके बाद में लगता नहीं कि कोई क्वेश्चंस रुकेगा। तो जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे आया था, फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन से फिलिप्स कराउ में पूछे गए थे। जीरो बेस बस्टिंग हमने क्लास में डिस्कस किया, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो जो बच्चों ने बोला है कि बेसिकली स्टेटमेंट जो थी वो चेंज थी, कि जो जीरो बेस बस्टिंग में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट डाल दी ताकि बच्चे की समझ है कि नहीं है, राइट। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पेपर था वो स्टेटमेंट चेंज था, और सारा का सारा जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से कर रखा है तो उनका जो एग्जैक्ट गया है। तो मेरा समझ ये कहता है कि जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया वो ये कहते हैं कि इजी टू मॉडरेट, लेकिन ज़्यादा इजी की तरफ है, और लगभग 80 से क्रॉस जाएगा स्कोर ऑन एन एवरेज। बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं कि हमें कोई क्वेश्चंस गलत है। तो और अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चंस में हेडोनिक प्राइस मेथड से भी क्वेश्चंस पूछ रखे थे जो बहुत इजी क्वेश्चंस है, राइट। और बीओपी का एक्सचेंज रेट से रिलेटेड पूछ रखा था कि आपका ये डेप्रिशिएट कहलाएगा, अप्रिशिएट कहलाएगा। जो आपके रेशियोज़ है इनइक्वालिटी मेजरमेंट करने का, वो हमने क्लास में कर रखे थे, वहाँ से पूछ रखे थे, राइट। क्लासिकल थॉट से पूछ रखा था मनी सप्लाई किसको इफेक्ट करता है, किसको नहीं करता है। कोब डगलस से क्वेश्चंस था, राइट। टेक्निकल प्रोग्रेस हमने अच्छी तरह से कर रखी थी, वहाँ से क्वेश्चंस थे। तो डियर स्टूडेंट, पहले अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था, और जिन बच्चों ने प्रॉपरली तैयारी कर रखी थी खूब अच्छे से और इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ डेवलप कर लिया था, उन बच्चों का पेपर ये अच्छा जाएगा। लेकिन जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम थी, अब उनको जो ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरेस्ट रेट हाई होने से कैपिटल इनफ्लो होता है, करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, इस तरह के भी बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम वाले पेपर थे। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर पूछा गया है वो पहले से कहीं बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन डायरेक्ट ना पूछ करके स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है। तो मेरे को ये लगता है कि पिछली बार से कट ऑफ जो है वो अब की बार थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद रह सकती है। लेकिन जैसे फर्स्ट पेपर के फीडबैक दे रहे हैं कि जैसे पीछे 6 क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, उस तरह का फर्स्ट पेपर का जो है वो अब की बार पेपर नहीं आया है, क्योंकि लेंथी पेपर रहा है फर्स्ट पेपर के बारे में। तो फर्स्ट पेपर ऑन एन एवरेज बता रहे हैं सभी बच्चे, और इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको तो बेस्ट से भी ऊपर बता रहे हैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बच्चे जो है वो अच्छे क्वालिफाई करेंगे अब की बार,
और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि नेट का पेपर बहुत इजी होता है डियर स्टूडेंट। आप नेट को देख करके मत पढ़िएगा, आप इकोनॉमिक्स को देख के पढ़िएगा कि इकोनॉमिक्स की डायरेक्शन क्या है, हमें इकोनॉमिक्स सीखना कैसे है। पहले हम क्या चीज़ से स्टार्ट करें, हम माइक्रो से स्टार्ट करते हैं तो हम उसको माइक्रो ही समझते हैं। नहीं डियर स्टूडेंट, मेरी समझ ये कहती है कि माइक्रो को आप एक थॉट समझिएगा कि क्लासिकल थॉट जो है कि मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी, उसका जो प्रूफ है वो डिमांड सप्लाई से निकल करके आता है। तो इंटायर माइक्रो एक क्लासिकल थॉट का प्रूफ है। तो आप उसी सेंस में अगर समझेंगे, उसी सेंस के बाद आप केंजियन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि केंजियन एक लॉन्ग रूट, क्लासिकल एक लॉन्ग रूट हाईवे था, उसके अंदर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कैसे हैंडल करोगे, वो केंजियन इकोनॉमिक्स होती। उसके बाद आप देखते हैं मॉनेटरिस्ट का रोल देखते हैं, फिर आप इतना ब्यूटीफुल न्यू क्लासिकल कंसेप्ट देखते हैं, फिर अगेन आप न्यू केंजियन कंसेप्ट देखते हैं मेनक्यू का और ये सब। तो एक ये इकोनॉमिक्स जो वो स्टोरी है, अगर आप स्टोरी की तरह एक जिस तरह से डेवलप हुई, प्रॉब्लम्स आई, उसको डेवलप की, उसको ठीक किया गया, तो जिस तरह से आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको नेट का एग्ज़ाम, जैसे भी मैंने कल परसों वीडियो में बोला है कि नेट का एग्ज़ाम से इजी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स नेट के अंदर मेरी समझ ये कहती है कि सिर्फ 2% ही पूछा जाता है। और मेरे बच्चों को मैं अभी जो बात कर रहा था वो ये कह रहे थे कि जो जिस तरह से हमने पढ़ा था सर, जितना लगता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स का ये पेपर है क्या, क्योंकि मेरा टारगेट जो होता है वो बच्चे का पहले बेसिक्स डेवलप करवाना, जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट। जब बच्चे का बेसिक्स डेवलप हो जाता है, देखिए जैसे कोई स्टेलाइट छोड़ते हैं ना, तो उसके अलग अलग दूरी के ऊपर उसके अंदर इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह बच्चे को अलग अलग लेवल पे बूस्टिंग देनी पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज जो मेरा एनालिसिस रहता है वो सबसे पहले मैं बच्चों का बेसिक्स पे और लिखने पर और प्रैक्टिस पे एम्फेसिस देता हूँ। जब उससे बच्चा बाहर आ जाता है फिर बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, थॉट पे ज़्यादा देता हूँ कि आप सोचिएगा, क्लास से अकेले निकलिएगा बाहर, सोचिएगा आप चीज़ों को। फिर मैं उनको रिसर्च पेपर का देना का आर्टिकल देने का कि जो पढ़े उनके साथ सोचिएगा। फिर चौथे जो पॉइंट पे आते हैं, फिर उनको वापस सिलेबस के ऊपर लेकर के आता हूँ कि अब आप सिलेबस को कुछ टाइम के लिए भूल जाइएगा, 10 घंटे के लिए, फिर याद कीजिएगा माइंड में, घर का काम करते हुए, घर में कोई झाड़ू लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, खाना बनाते टाइम, खेत का टाइम, काम करते टाइम, आप जो भी है वो माइंड में सोचिएगा कि आप पढ़े क्या है, राइट। तो जैसे ही आप धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलते हैं तो माइंड में आपके इतना सारा माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है कि बेसिक से निकल करके आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो जो नेट का पेपर आता है वो बेसिक्स आता है, तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर, तो बहुत ईजी आया है। तो यही फीडबैक अभी बच्चों का मैं बात कर रहा था, तो यही फीडबैक रहा कि सर जितना हमने पढ़ा था उसके 2% में ही नेट का पेपर आ गया है। लेकिन मैं उनको एक बात कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में अब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको एग्ज़ाम में नेट के लिए या नहीं किसी भी पेपर के लिए इकोनॉमिक्स में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक्स डेवलप हो गया, सब्जेक्ट डेवलप हो गया। अब आपको पर्टिकुलर जो भी एग्ज़ाम देंगे उसको आपको माइंड में रखना है और एग्ज़ाम देना है। क्योंकि जब बच्चे हमारी एक समझ बन जाती है, खाना बनाना जब हम सीख जाते हैं तो देखिए हमें क्या बार बार कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं। तो मेरे कहने का मीनिंग है डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार समझ लिया जाता है तो फिर लाइफ में आपको दोबारा ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार बुक्स उठाने की, कि बार बार माइक्रो पढ़ना है, बार बार मैक्रो पढ़ना है, नहीं। दिस इज़ इंटायरली ए स्टोरी। और जो इसको पढ़ता है वो यही कहता है कि अगर मैं इकोनॉमिक्स नहीं लेता तो शायद लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, ये मिक्सचर है इंटरनेशनल रिलेशन का, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का और करंट्स का, और इनको जो मिक्स करके जब हम लाइफ से जोड़ते तो हमें लगता है यार अब दुनिया समझ आई है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है, और हमारा जो समझ है वो आम पब्लिक को उल्टी लगने लगती है। लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे जैसे ही आपके अंदर उतरता जाएगा तो आप ठीक वैसे हो जाएंगे, जैसे अगर छोटा बच्चा होता है और उस माँ अपने उस बच्चे के साथ खेलती रहती है, वैसी तरह ही तुम खेलते रहोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, होपफुली कि रिजल्ट आप सबका बहुत अच्छा आएगा डियर स्टूडेंट्स। और घबराना नहीं है, जो भी आएगा एक्सेप्ट करो, और जिन बच्चों का प्रॉब्लम्स है वो अपने आप को ढूंढो। और मैं एक बात कहता हूँ कि तुम रूम को बंद करके अपने आप से पूछिएगा कि क्या इकोनॉमिक्स का समझ है क्या, दैट्स ऑल।
और जब तक अगर आपकी समझ नहीं है तो जो बुकलेट आपकी चलती है उन पे रुकिएगा मत। मैं तुमको एक बात कहता हूँ, जो आपके बुकलेट्स वगैरह आप पढ़ते हैं, जो भी मैं क्या नाम लूँ आप पढ़ते हैं, मैं तुमको ईमानदारी से एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं यही तुम्हें जो रिसोर्सेज है ये उलझा करके रख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप में तो एनर्जी है तभी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से लिखा गया है वो इकोनॉमिक्स उस तरह से है नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, होपफुली बेस्ट ऑफ लक ऑल सभी बच्चों को, और जो भी बच्चे हैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उनको भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू सो मच।